बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शेख जी फूड। आज आपके लिए और बड़ी प्यारी सी एक रेसिपी लाए हैं जी, आपकी खिदमत में। चेक करें जी, ओजरी ओजरी लाए हैं जी आपके लिए स्पेशल। अक्सर लोग ओजरी खाते ही नहीं हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आपको मैं बना के दिखाऊंगा। आप एक दफ़ा ज़रूर बना के खाएँ इंशाअल्लाह, और जो नहीं भी खाते वो भी खाएंगे इंशाअल्लाह। आए आपको ओजरी बनाने का तरीका बताते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ओजरी बनाने के लिए। चेक करें जी, मैंने ये ली थी, बड़ी भी नहीं थी, दरमियाने साइज़ की थी। 2 ओजरियाँ थी, बड़े साइज़ की 2 ओजरियाँ थी। ठीक है जी, ये छोटे बकरे की है। ठीक है जी, मटन छोटे बकरे की ओजरी है। चेक करें बिस्मिल्लाह। सबसे पहले इसके अंदर ये कुकर मैंने लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, साफ़ किया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये कुकर के अंदर डाल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह कुकर के अंदर मैंने डाल दिया है, और इसके अंदर जो है ना जी, सबसे पहले हमने डालना है इसके अंदर पानी। आप कम से कम इसके अंदर एक बॉल पहले पानी डाल के गिरा दें, फिर दूसरी दफ़ा पानी डाल के फिर उबाल के गिरा दें। इसकी अच्छी तरह जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, फिर इसको सोड़ेंगे। इसको पहले सोड़ना है, फिर बाद में इसका मसाला तैयार करना है। अभी आपको बताता हूँ सोड़ने का तरीका। ये देखें जी, इसके अंदर आप कम से कम 1 गिलास जो है ना, बिस्मिल्लाह, पानी डालें। ठीक है जी, इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरह सोड़ के इसका जो गंदा पानी है वो निकालना है आपने। ठीक है, कम से कम 2 दफ़ा। ठीक है, 2 दफ़ा पानी इसका जब निकाल देंगे, इसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, पहले आपने अच्छी तरह वॉश कर लिया, मैंने इसको वॉश करके कटिंग करके अच्छी तरह रख लिया था। ठीक है जी, अब इसको मैं पानी का कम से कम अपने उबाल आना है, 1 उबाल गिरा के फिर दूसरा पानी डाल के फिर एक और उबाल लगाना है। उबाल गिरा के फिर आपने इसको सामने भूनना है। ठीक है जी, माशाल्लाह देखें जी, उबाल इसका आ चुका हुआ है। अभी इसका जो है ना पानी मैं पहले 1 दफ़ा गिरा दिया है, अभी दूसरी दफ़ा ये गिराने लगा हूँ। देखें माशाल्लाह से, ये चेक करें, ये कितनी प्यारी साफ़ सुथरी हो गई है। ठीक है, माशाल्लाह देखें। ये अक्सर लोग होते हैं कि वो ना बुर उतार के यूज़ करते हैं। बुर उतारने वाली जो वाइट होती है ना, वो खाने वाली नहीं होती। असल जो खाने वाली है ना, यही ओजरी है, और कोई भी नहीं। ठीक है, जब भी लें ओजरी, अक्सर लगता है ना बाज़ारों में वाइट कलर की जो लगी वो ना लें, जो भुर वाली है वो लें। ठीक है, उसका जायका होता है और उसके अंदर कोई गोश्त होता है, पता चलता है कि लगा हुआ है साथ। ठीक है, बिस्मिल्लाह जी, चेक करें माशाल्लाह से जी, पानी इसका मैंने सारा गिरा दिया। देखें, तो अभी इसके अंदर जो है ना हमने छोड़ना है। इसके अंदर सबसे पहले डालना है जी आपने लहसन। ये मैंने पूरी तुली ली है। ठीक है, लहसन की 1 तुली बड़े साइज़ का लहसन था। ठीक है, ये वो है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब ये आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है जी, और अभी इसके साथ जो है ना, साथ ही अपने प्याज ले लेना है। ठीक है, अच्छा प्याज जो है ना, इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप मोटा सा बड़ा छोटा सा बारीक काट। ठीक है, इसका अपने मोटा प्याज काटना है, बेशक कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये मैंने बड़े साइज़ के प्याज कटिंग की है। देखें इस तरह, बिस्मिल्लाह। ये मैंने 2 प्याज डाले हैं। ठीक है, इसके अंदर ये ओजरी थी माशाल्लाह ना, बड़े साइज़ की थी, बड़े साइज़ की ओजरी थी, 2 ओजरियाँ थी। करें बिस्मिल्लाह। अभी इसको आपने अच्छी तरह सोड़ना है। ठीक है, सोड़ के फिर इसके अंदर पानी डाल दें। पानी डाल के तो आपने जो है ना कुकर भी, ये मैं भी कुकर लगाऊंगा ना, इसमें जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे भी घर में बना सकते हो। उस पर ये कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। कुकर के अंदर तकरीबन जो है ना मेरे हिसाब से घंटा लगेगा, 50 मिनट घंटा जो है ना कुकर चलेगा। ठीक है, तो जो सब अगर देचके में ख़ुद बनाना चाहें वैसे, तो फिर आपको पता है 2 घंटे कम से कम लगेंगे। ठीक है जी, आप घर में रोज़ बनाएं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये तो पेट के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि क्या बताएं आपको। माशाल्लाह ये मैं ख़ुद बहुत शौक़ से खाता हूँ, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बिस्मिल्लाह। इसको आप अच्छी तरह सोड़ के फिर पानी डालना है। ठीक है, प्याज, और इसके अंदर मैंने लहसन डाला है सिर्फ। ठीक है, अदरक नहीं डाला, लहसन। और अब इसके अंदर मैं नमक डालने लगा हूँ। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। 2 चम्मच मैंने लहसन के अंदर भी थोड़ा सा डाला था। ठीक है, छोटे चाय वाले 2 चम्मच हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से देखें जी, अभी ये मैंने सोड़ लिया इसको। चेक करें, जिसका देखिए पानी नीचे सारा खुशक हो गया हुआ है। ठीक है, इस तरह पानी खुशक हो जाए, जो प्याज का भी निकले और इसका भी। ठीक है, तो फिर आपने इसके अंदर
पानी डाल लेना है, ठीक है। अभी मैं पानी थोड़ा इसके अंदर ना ज़्यादा डाल रहा हूँ कि इसको बनाना मैंने खुशक ही है, ठीक है। पानी से ज़्यादा डाल रहे हैं कि अगर पानी इसके अंदर जो डालेंगे ना, कुकर लगाएंगे तो पानी खुशक हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा रह भी जाए तो आंच तेज़ करके फिर खुशक कर लें आप, ठीक है जी। ये देखें अब ये पूरा जग इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। जग नहीं, आप अपना साफ से देख लें। हाँ ठीक है, जग ही पूरा जाएगा। देखें ये इतना पानी तकरीबन आपने रखना है, ठीक है। थोड़ा सा बच गया। बिस्मिल्लाह। तो अभी इसको हल्का सा जो है ना, हल्का सा उबाल आ जाए तो फिर इसको मैं ना बंद करके कुकर रख दूँगा। कम से कम 45-50 मिनट लगेंगे इसको, 45 मिनट लगेंगे इसको बनते हुए, ठीक है, कुकर के अंदर। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा उबाल आ जाए, हल्का सा, ठीक है। पानी देखें गर्म हो जाए तो फिर आप कुकर इसको चला दें आप, ठीक है जी। अच्छा जी, देख लें माशाल्लाह से ना पानी गर्म हो चुका हुआ है। तो अभी मैं इसको ना कुकर लगाने लगा हूँ। चेक करेंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको कुकर लगा दिया। अब इतनी देर के अंदर मैं इसकी जो मसाला बनाना है ना, उसकी चीज़ों की कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। मर्ज़ी है, ठीक है। तो ऑयल डाल के, ठीक है, इसको हल्का सा गरम करना है, ठीक है। गरम करके तो फिर इसके अंदर जो है ना, आपने सबसे पहले डालना है अदरक, ठीक है। अदरक 2 या 3 डालेंगे, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर दालचीनी डालनी है, काली मिर्च और ज़ीरा, ठीक है। जब इसका अदरक थोड़ा सा ना लाल हो जाए तो फिर मसाले जो है ना आपने इसके अंदर देखे, लाल मिर्च है, ठीक है, सूखा धनिया है, हल्दी है, और इसका ज़ीरा है पिसा हुआ, और नमक है, और बस, ठीक है। ये आपने सारा इसके अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करके फिर आपने टमाटर ले लेने हैं। टमाटर जो है, टमाटर, अच्छा टमाटर कोशिश, तो फिर आपने इसके अंदर डालने हैं, ठीक है जी। तो माजरत के साथ चाहते हैं जी, इसकी जो है ना वो वॉइस जो सी थी ना, तो वो हमारे से ना गलती से माइक जो है ना उसकी बैटरी डाउन थी, पता नहीं चला, तो इस वजह से ना आवाज़ सही तरह रिकॉर्ड नहीं गई। तो अच्छा जी, माशाल्लाह देखें जी, हमारा ये मसाला कितना प्यारा माशाल्लाह भुन गया हुआ है, चेक करें। तो अभी इसके अंदर अभी मैं डालूँगा उजरी जो मैंने तैयार की है। ये देखें माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी किस तरह माशाल्लाह खुशक हो चुकी हुई है, पानी वगैरह सारा कुछ। हल्का सा सिर्फ पानी रखा है क्योंकि हल्का सा थोड़ा शोरबा भी होना चाहिए साथ साथ। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। अभी इसके अंदर डालने लगा मैं, देखें जी। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छी तरह 4-5 भाले इसको देने हैं हमने अच्छी तरह, थोड़ी सी आंच इनसे ना हल्की सी ऊंची करके। तो फिर ये जो पानी है ना हल्का सा, ये भी खुशक हो जाएगी। खुशक करना चाहे खुशक कर लें, अगर आप खुशक करना चाहते हैं तो फिर इसकी आंच तेज़ कर लें। अगर नहीं करना चाहते, हल्का सा रस में से रखना चाहते तो फिर इसकी हल्की आंच, दरमियानी आंच रख के आप इसकी बुनाई करें अच्छी तरह। ये देखें, इधर तक कि इसका जो मसाला जो हमने रेडी किया है ना वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और साथ इसके अंदर अभी दही भी डालनी है, ठीक है जी। अभी थोड़ा सा इसको हल्का सा उबाल आ जाए तो फिर इसके अंदर दही डालेंगे हम। ये देखें जी, माशाल्लाह से उबाल आ रहा है। तो अभी इसके अंदर जी दही का टाइम आ गया। अच्छा, दही जब आपने मसाला भूनना है ना, उस टाइम आपने दही नहीं डालनी, ठीक है जी। दही अब आपने डालनी है, देख लें। बिस्मिल्लाह। दही मैंने लिया जी तकरीबन ये 100 ग्राम दही है। अच्छा जी, 100 ग्राम दही डालना। बिस्मिल्लाह। अब इसको आपने ना थोड़ी सी ना आंच तेज़ पे इसको भूनना है, ठीक है जी। बिल्कुल आस्ता आंच पे नहीं भूनना, दरमियानी आंच हो थोड़ी सी तेज़, ठीक है, दरमियानी से। फुल ज़्यादा तेज़ पे नहीं भूनना, दरमियानी, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। और साथ इसके साथ ना देखें जी, मेरे पास ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्च पड़ी हुई है, ठीक है, साबुत डालनी है आपने, ठीक है, साबुत। इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है हंडी के अंदर। और इसके अंदर भी एक चीज़ और रहती है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। उसका किरदार है इसके अंदर जो अच्छी लगती है सबको, उसकी खुशबू से, वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा बुनाई हो जाए अच्छी तरह तो फिर आपको भी दिखाते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से
अच्छी तरह इसका मसाला भुन चुका हुआ है, जो इसके अंदर मैंने डाला है, ठीक है। मसाले के अंदर जब डाली है ना गोजरी, माशाल्लाह अच्छी तरह भुन चुकी हुई है। अब इसकी ना आंच हल्की करनी है, ठीक है। देखिए जी, इसकी मैंने बताया था आपको, जैसे आंच हल्की करके तो अब जो है ना इसके अंदर मैंने डालनी है जी कसूरी मेथी, खुशक कसूरी मेथी, ये देखें इस तरह पीस के, ठीक है, मल के डालनी है, इसकी खुशबू अच्छी आएगी, ठीक है जी। तो अब इसको थोड़ी देर आप इसको ढकेंगे तो इसकी जो सी खुशबू है ना इसके अंदर माशाल्लाह समा जाएगी, ठीक है जी। इसकी आंच मैंने हल्की की थी तो मज़ीद थोड़ी की करती है। इसको ना ज़्यादा नहीं, आपने 2 या 3 मिनट रखना है इसको, ठीक है। इसलिए कि जो इसकी कसूरी मेथी जो मैंने डाली है ना उसकी जो खुशबू है ना उसके अंदर समा जाए। बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है कसूरी मेथी, इसके अंदर खुशबू बड़ी प्यारी आती है इसकी। तो माशाल्लाह तकरीबन ये रेडी हो चुकी हुई है, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह आपको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ कैसी तैयार हुई है। अच्छा जी, मैंने इसकी ना बिल्कुल आंच ना बंद कर दी थी जब कसूरी मेथी डाली है ना, तो तकरीबन मैंने हल्की करने के बजाय मैंने बंद की है कि इसकी जो खुशबू होती है वही फैले। अगर आप जो है इसको अगर आप चलती इसको डालेंगे ना तो हल्का हल्का ना कड़वाहटपन डाल देती है, ठीक है। कोशिश करें कि आप जब एंड हो जाए, जब आपने डाल दिया तो उसको मेथी डालें तो बंद कर दें, ठीक है। चेक करें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भी नहीं देखी, आपको पहले दिखा रहे हैं माशाल्लाह, चेक करें माशाल्लाह जी। देखिए जी कितनी प्यारी माशाल्लाह हमारी वजरी तैयार हुई है, देखें रस मिसी सी तैयार हुई है, ये देखें। अब इसको मिक्स भी कर लें, बेशक कसूरी मेथी जो डाली है ना, चेक करें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी वजरी तैयार हुई है। अभी आपको इंशाल्लाह डिश आउट करके दिखाते हैं माशाल्लाह, चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह जी हम घर में माशाल्लाह ज़रूर बनाएं, ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, ये खानी चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर खाएं, हालांकि डॉक्टर भी ये कहते हैं एक हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर खाएं, इसका बहुत फ़ायदा है इस वजरी का। और ये माशाल्लाह जिस तरह मैंने बना के आपको बताई है ना, आप एक दफ़ा ऐसे बनाएंगे ना तो आप घर में रोज़ कहेंगे कि जी हमें रोज़ाना बना के दें इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये बड़े मज़े की चीज़ है ये, चेक करें जी। अब इसकी गार्निश ये देखें जी, और ये साथ सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा अदरक साबुत, अदरक बहुत मज़ा करता है साबुत। चेक करें जी माशाल्लाह से। उम्मीद है कि आपको आज की भी माशाल्लाह वीडियो पसंद आई होगी। चेक करें कितनी प्यारी माशाल्लाह बनी है, चेक करें माशाल्लाह। कि आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो इंशाल्लाह आपको अच्छी इंशाल्लाह नई रेसिपी इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा। अच्छा, अगर आपको कुछ रेसिपी नहीं समझ आती तो कोशिश करें कि मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स में बताएं कुछ, अगर मैं इंशाल्लाह हेल्प करूंगा, वो चीज़ इंशाल्लाह बना के आपको दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं जी आपसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे आपको। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह।